हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू की हुई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की है। तो उस सीक्वेंस का आज हम 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है। तो क्वेश्चन 21 है, इफ tan A इक्वल्स टू n tan B एंड sin A इक्वल्स टू m sin B, प्रूव दैट cos स्क्वायर A इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो समझते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो इसमें गिवन है tan A इक्वल्स टू n tan B, tan A इक्वल्स टू n tan B, tan A इक्वल्स टू n tan B। तो यहां से tan B की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो tan B होगा, tan B इक्वल्स टू होगा, tan B फाइंड करेंगे तो n tan A के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये हो जाएगा tan A अपॉन n। tan B इक्वल्स टू tan A अपॉन n। फिर आप जानते हैं कि tan B जो होता है, tan जो होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है। कोट इक्वल्स टू 1 अपॉन tan और tan इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट। तो अगर हम इसको tan B को कोट B में कन्वर्ट करें, कोट B, tan B इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोट, tan इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोट। तो tan B होगा 1 अपॉन कोट B, और जब कोट B फाइंड करेंगे तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और tan A अपॉन n का हो जाएगा n अपॉन tan A, n अपॉन tan A। जैसा कि आपको मालूम है कि tan इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोट, जो भी एंगल रहता है वो एंगल लिखते हैं यहाँ पर। tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट A या tan B इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट B। तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम tan को हमने कोट में कन्वर्ट किया तो ये 1 अपॉन कोट आएगा, और जब हम कोट फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो tan का भी रेसिप्रोकल होगा। ये tan अपॉन 1 है तो 1 अपॉन tan हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan B इक्वल्स टू tan A अपॉन n का कोट B इक्वल्स टू n अपॉन tan A। फिर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, क्योंकि हमें स्क्वायर फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये होगा कोट स्क्वायर B इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर A, n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर A। और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। फिर जैसा कि आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसकी हेल्प से ही उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो सेकंड गिवन है इसमें कि sin A इक्वल्स टू m sin B, sin A इक्वल्स टू m sin B, m sin B। यहां से फाइंड करेंगे sin B। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें करना जाना है जैसे कि हमने tan A और tan B को किया है, उसी तरह से हम sin B फाइंड करेंगे यहां पर। तो sin B इक्वल्स टू होगा sin A अपॉन m, इसके डिवाइड में आ जाएगा इधर sin A अपॉन m। फिर जैसे हमने किया था tan B का रेसिप्रोकल कोट में कन्वर्ट किया था इसको, तो उसी तरह से हम sin B को करेंगे। तो ये होगा sin B इक्वल्स टू sin A अपॉन m है। तो फिर इसका बनाएंगे हम साइन को किसमें, कोसेक में, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक B इक्वल्स टू हो जाएगा m अपॉन साइन A, क्योंकि साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक होता है। तो जब हम कोसेक फाइंड करेंगे तो यहां पर क्या होता है, ये 1 अपॉन कोसेक इक्वल्स टू साइन A अपॉन m, जो कोसेक फाइंड करेंगे तो m अपॉन साइन A हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा m अपॉन साइन A। फिर जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं कि कैसे हम इसको करते हैं। तो साइन इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन
कोसेक होता है, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। फिर करेंगे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कोसेक बी का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा कोसेक स्क्वायर बी, कोसेक स्क्वायर बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। और इसको कंसीडर करेंगे हम इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। फिर क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है कोसेक स्क्वायर बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसमें से माइनस करेंगे हम कॉट स्क्वायर बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए को। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। फिर इसके बाद ये टेन स्क्वायर ए जो होता है, जो टेन ए होता है वो होता है टेन ए इक्वल्स टू होता है साइन और कॉस में इसको स्प्लिट करते हैं तो साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहने देंगे इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस इसको स्प्लिट करेंगे हम एन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आएगा। टेन स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो जो अपॉन कॉस स्क्वायर ए है ये ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहां हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए का एन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होगा। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए इधर, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, कोसेक स्क्वायर बी अपॉन वो माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल्स टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन स्क्वायर ए ऊपर न्यूमरेटर में होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। और ये भी एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल सेम है, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। जो 3 आइडेंटिटीज हमने रीड की थी इसकी, उसमें से एक आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। तो इसको हम चेंज कर लेंगे 1 में, तो 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से एन कॉस जो लाइक टर्म है उनको एक साथ ले लेंगे, यह है कॉस स्क्वायर ए, इधर है माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम इसके साथ में ले आएंगे, तो ये इधर आने पर हो जाएगा एन स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये प्लस में हो गया एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस ये वाला कॉस स्क्वायर ए, और इधर राइट हैंड साइड में रह जाता है एम स्क्वायर ए, और फिर ये 1 है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा -1। फिर यहां से हम इसमें लाइक टर्म है दोनों, तो यहां से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस, कॉमन लेने का मीन्स होता है डिवाइड करना। जब कॉस स्क्वायर ए से आप एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, और फिर जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर से तो 1 टाइम डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, तो यहां पर 1 आएगा, और इक्वल्स टू एम स्क्वायर -1। फिर यहां से आप फाइंड कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर -1 अपॉन ये एन स्क्वायर -1 इधर कॉस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो इधर आने पर ये हो जाएगा एन स्क्वायर -1, और ये है एम स्क्वायर -1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉस स्क्वायर ए यहां से हमने फाइंड किया है, कॉस स्क्वायर ए, इसके मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर -1 है, तो ये इधर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा एम स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर 1। इसको जब कॉस स्क्वायर ए फाइंड करेंगे यहां से, पहले तो हमने एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर -1 में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया, तो यहां क्या बच गया एन स्क्वायर ए और -1, क्योंकि कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना होता है, फिर इक्वल्स टू एम स्क्वायर -1, और जब कॉस स्क्वायर यहां से फाइंड करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर -1 है, ये इधर जाने पर इसके डिवाइड में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।